तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज का ये वीडियो हमारा द हिंदू प्रीमियम वोकैब शो का 100 एपिसोड है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 वर्ड मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है डीम। डीम का मतलब होता है मानना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कंसिडर करना या फिर उसे मान लेना, उसे कहा जाएगा डीम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है समानता, यानी कि इक्वलिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जगल। जगल का मतलब होता है बाजीगरी करना, यानी कि ऑल्टर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फिनिकी। फिनिकी का मतलब होता है सजग, यानी कि चूजी। जो किसी भी अवेलेबल ऑप्शंस में नहीं मानता है, जो अपनी मर्जी का करता है, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर मेटिकुलस एंड चूजी होता है, ऐसे इंसान को जो है हम वो फिनिकी कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है सीमा, यानी कि बाउंड्री, लिमिटेशन, उसे कहा जाएगा एम्बिट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हैवक। हैवक का मतलब होता है विनाश, यानी कि डैमेज। यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, पूरी तरह से जो है वो उसका विनाश करना, उसे कहा जाएगा हैवक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पक्षपात, यानी कि बायसनेस, यानी कि भेदभाव करना किसी में, उसे कहा जाएगा प्रिजुडाइस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, यानी कि अनाउंस करना, किसी बात को जो है वो सबके सामने डिस्कस करना, डिक्लेयर करना, उसे कहा जाएगा प्रोक्लेम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। तो हमारा अगला वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है कायम रहना, यानी कि कंटिन्यू होना कोई चीज़। यानी कि कोई चीज़ जो है वो हमेशा कायम रहती है, कंटिन्यूटी में फ्लो करती है, यानी कि चलती रहती है, उसे कहा जाएगा परसिस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता, यानी कि इमरजेंसी होना, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टिनिटी होना, इमरजेंसी होना, ऐसी स्थिति को जो हम है कंटिंजेंसी कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, यानी कि फोर्सफुली कोई काम जो है वो ज़बरदस्ती करवाना, दबाव के साथ कोई काम करना, उसे कहा जाएगा कोअर्शन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एग्जॉर्सिज्म। एग्जॉर्सिज्म का मतलब होता है झाड़ फूक, यानी कि ब्लैक मैजिक, यानी कि तंत्र मंत्र करना, उसे कहा जाएगा एग्जॉर्सिज्म। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है दावा करना, किसी चीज़ को जो है वो किसी बात को दावे के साथ कहना, या फिर उसके बारे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना, उसके बारे में दावा करना, उसे कहा जाएगा कंटेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है चिंतन करना, यानी कि सोचना, किसी चीज़ के बारे में विचार करना, उसे कहा जाएगा कंटेम्पलेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ड्रकोनियन। ड्रकोनियन का मतलब होता है कठोर या फिर हार्श, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, सीवियर होता है, उसे कहा जाएगा ड्रकोनियन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, यानी कि अराइवल, यानी कि आना, उसे कहा जाएगा एडवेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, कोई बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्टीकरण के साथ बताना, क्लैरिफाई करके बताना, बेसिकली उसे कहा जाएगा एल्यूसिडेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सीलियंट। सीलियंट का मतलब होता है मुख्य, यानी कि इम्पोर्टेंट,
जो कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसे कहा जाएगा सेलिएंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी का मतलब होता है प्रतिरोधी यानी कि रिवेंजफुल, यानी कि जो अगर आपके साथ कोई काम होता है, आप बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए सेम काम वो उस इंसान के साथ करते हैं, तो उसे कहा जाएगा रिटेलिएटरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन, यानी कि आत्मसंतुष्टता होना, उसे कहा जाएगा कॉम्प्लेसेंसी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है डेकेडेंस। डेकेडेंस का मतलब होता है पतन यानी कि डिक्लाइन, यानी कि कोई चीज़ जो है वो खत्म होती जाना या फिर खत्म होने के कगार पे होना, यानी कि लगभग जो है वो नष्ट होती रहना, उसे कहा जाएगा डेकेडेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब होता है एक निष्ठता यानी कि ट्रस्ट, यानी कि विश्वास रखना, भरोसा रखना, उसे कहा जाएगा एलिजेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अवश्यंभावी यानी कि नेसेसरी। जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमारे लिए नेसेसरी होती है, जिसकी हमें नेसेसिटी होती है, ऐसी चीज़ को जो है हम वो इनएविटेबल कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है खलल डालना यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो खलल डालना, उसे डिस्टर्ब कर देना, उसे कहा जाएगा डिसरप्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है हाथ न आने वाला यानी कि स्लिपरी, यानी कि जो चीज़ हमारे हाथ नहीं लगती आसानी से, जिसको पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी चीज़ जो हमारे आसानी से हमारे हाथ ना आए, उसे कहा जाएगा एल्यूसिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद अगला वर्ड है प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा यानी कि ट्रबल, यानी कि कोई मुसीबत आना, उसे कहा जाएगा प्लाइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन अगला वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है समर्थक यानी कि सपोर्टर, यानी कि किसी काम को, किसी चीज़ को सपोर्ट करने वाला, उसे कहा जाएगा प्रोपोनेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन अगला वर्ड है रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब होता है सहारा यानी कि सपोर्ट, यानी कि सहारा देना, सपोर्ट करना, साथ देना, उसे कहा जाएगा रिकोर्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है मात देना यानी कि डिफीट करना, हरा देना किसी को, उसे कहा जाएगा ट्रम्प। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन अगला वर्ड है प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस का मतलब होता है शीघ्र यानी कि क्विक, यानी कि बहुत जल्दी, उसे कहा जाएगा प्रेसिपिटस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वोग। वोग का मतलब होता है प्रचलन यानी कि ट्रेंड, कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ट्रेंडी होना, प्रचलित होना, उसे कहा जाएगा वोग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन अगला वर्ड है स्टिंट। स्टिंट का मतलब होता है अवधि यानी कि पीरियड, यानी कि कोई पर्टिकुलर जो है वो पीरियड की बात करना, किसी टाइम की बात करना, उसके लिए जो है वो स्टिंट इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद, यानी कि जो चीज़ एजुकेशनल होती है, शिक्षा से या फिर एजुकेशन से रिलेटेड होती है, उसे कहा जाएगा डिडैक्टिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद अगला वर्ड है कार्प। कार्प का मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेन करना, उसे कहा जाएगा कार्प। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद अगला वर्ड है डेलिनिएशन। डेलिनिएशन का मतलब होता है चित्रण यानी कि प्रेजेंटेशन, यानी कि कोई चीज़ किसी के सामने प्रेजेंट करना, उसका पोर्ट्रियल करना, उसे कहा जाएगा डेलिनिएशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सेंशुएट। एक्सेंशुएट का मतलब होता है बल देना यानी कि हाईलाइट, किसी चीज़ को जो है वो नोटिसेबल बनाना, सबके सामने लाना, उसे हाईलाइट करना, उसे कहा जाएगा एक्सेंशुएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद अगला वर्ड है डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर का मतलब होता है आलोचक यानी कि क्रिटिक,
जो किसी की आलोचना करता है, किसी की निंदा करता है, किसी के बारे में भला-बुरा कहता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो डिट्रैक्टर कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है परवर्शन। परवर्शन का मतलब होता है विकृति यानी कि डिस्टॉर्शन, यानी कि कोई चीज़ जो है वो नीचे की तरफ आना, उसका डाउनफॉल होना, उसे कहा जाएगा परवर्शन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का मतलब होता है जिंदा दिल यानी कि लाइवली। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। तो इसके बाद अगला वर्ड है शैग्रिन। शैग्रिन का मतलब होता है चिढ़ यानी कि इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, चिढ़ जाना, उसे कहा जाएगा शैग्रिन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक यानी कि टेम्पररी, जो चीज़ परमानेंट नहीं होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है, अस्थायी होती है जिसे हम कह सकते हैं, उसे कहा जाएगा फ्लीटिंग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद अगला वर्ड है कन्फ्लेट। कन्फ्लेट का मतलब होता है मिलाना यानी कि मिक्स करना, किसी चीज़ को ब्लेंड करना, एक दूसरे में मिक्स कर देना, उसे कहा जाएगा कन्फ्लेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन हमारा अगला वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल, या फिर सिंपली कहे तो रियलिस्टिक, यानी कि जो चीज़ रियल में है, प्रैक्टिकल है, जिसे किया जा सकता है, ऐसी किसी चीज़ को जो है वो प्रैग्मेटिक कहा जा सकता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद्य यानी कि स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जिसे अलग करना है फिर तोड़ना, यानी कि उसे मिटाना या फिर नष्ट करना लगभग मुश्किल होता है, ऐसी चीज़ों को जो है वो इम्प्रेग्नेबल कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पोर्टेंटस। पोर्टेंटस का मतलब होता है अशुभ यानी कि बैड, यानी कि जो चीज़ शुभ नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, उसे कहा जाएगा पोर्टेंटस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रेंडिशन। रेंडिशन का मतलब होता है अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, उसे कहा जाएगा रेंडिशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है व्यंग्यात्मक यानी कि हास्यास्पद, यानी कि हंसने लायक कोई चीज़, या फिर मॉकिंग, उसे कहा जाएगा डेरिसिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद अगला वर्ड है डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना, उसे कहा जाएगा डिक्राई। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन यानी कि एररलेस, जिसमें कोई गलती नहीं होती है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस होती है, उसे कहा जाएगा इम्पेकेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन अगला वर्ड है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब होता है गणना यानी कि काउंटिंग, गिनना, कोई चीज़ काउंट करना, उसे कहा जाएगा एन्यूमरेशन, कैलकुलेशन करना किसी चीज़ का। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है पराकाष्ठा यानी कि टॉप, किसी चीज़ का शिखर, उसे कहा जाएगा एक्मे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब होता है विध्वंस यानी कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो विनाश करना, उसको तहस नहस करना, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो होलोकॉस्ट का यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इसके बाद अगला वर्ड है एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है भार यानी कि बर्डन, बोझ, उसे कहा जाएगा एनकम्ब्रेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब होता है तूफानी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद अगला वर्ड है डेजिस्ट। डेजिस्ट का मतलब होता है रोकना यानी कि स्टॉप, उसे कहा जाएगा डेजिस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। तो इसके बाद अगला वर्ड है सेलेरिटी। सेलेरिटी का मतलब होता है तेज़ी, यानी कि कोई काम, कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होना, तेज़ी से करना, उसे कहा जाएगा सेलेरिटी। यानी कि स्विफ्टनेस, उसे कहा जाएगा सेलेरिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एग्जैस्परेट।
एग्ज़ैस्परेट का मतलब होता है चिढ़ाना, यानी कि इरिटेट करना, किसी को चिढ़ाना, उसे कहा जाएगा एग्ज़ैस्परेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड का मतलब होता है बंजर, यानी कि अनप्रोडक्टिव। जहाँ जो उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है, उसे कहा जाएगा डेसिकेटेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एजुडिकेटर। एजुडिकेटर का मतलब होता है अधिनिर्णायक, यानी कि जज, उसे कहा जाएगा एजुडिकेटर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है न्यूमिनस। न्यूमिनस का मतलब होता है आध्यात्मिक, यानी कि स्पिरिचुअल। जो चीज़ डिवाइन होती है, दैविक होती है, उसे कहा जाएगा न्यूमिनस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटेग्रेनम। इंटेग्रेनम का मतलब होता है अंतरकाल, यानी कि टाइम गैप, इंटरवेल या फिर पॉज, उसे कहा जाएगा इंटेग्रेनम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रूरियंट। प्रूरियंट का मतलब होता है लंपट, यानी कि इमोरल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है गैल। गैल का मतलब होता है गुस्ताखी, यानी कि एरोगेंस, उसे कहा जाएगा गैल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है स्वाव। स्वाव का मतलब होता है शिष्ट, यानी कि पोलाइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद अगला वर्ड है रुमेज। रुमेज का मतलब होता है छान मारना, यानी कि सर्च करना, ढूंढना किसी चीज़ को, उसे कहा जाएगा रुमेज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद अगला वर्ड है विप्लैश। विप्लैश का मतलब होता है मोच, यानी कि इंजरी, कोई चोट आना, उसे कहा जाएगा विप्लैश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है स्विवल। स्विवल का मतलब होता है घुमाना, यानी कि रोटेट करना, उसे कहा जाएगा स्विवल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद अगला वर्ड है नॉनशलेंट। नॉनशलेंट का मतलब होता है बेपरवाह, यानी कि जिसको कोई परवाह नहीं होती, ऐसा कोई, उसे कहा जाएगा नॉनशलेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फिंडिश। फिंडिश का मतलब होता है पैशाचिक, यानी कि डेविल के जैसा, यानी कि राक्षस के जैसा या फिर शैतान के जैसा, उसे कहा जाएगा फिंडिश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन अगला वर्ड है रेपेरेटिव। रेपेरेटिव का मतलब होता है सुधारात्मक, यानी कि करेक्टिव, जिसमें कोई सुधार किया जा सकता है, जो सुधारा जा सकता है, ऐसी कोई चीज़, उसे कहा जाएगा रेपेरेटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद अगला वर्ड है स्क्वॉल। स्क्वॉल का मतलब होता है आंधी तूफान, यानी कि थंडर स्टॉर्म। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है बेडलम। बेडलम का मतलब होता है अशांति, यानी कि डिस्टर्बेंस होना, उसे कहा जाएगा बेडलम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद अगला वर्ड है स्निक। स्निक का मतलब होता है कट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कट जाना, उसे कहा जाएगा स्निक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टैवर्न। टैवर्न का मतलब होता है सराय, यानी कि कोई लॉज हो सकता है, कोई लाउंज हो सकता है, यानी कि बाहर कोई रहने का स्थान, उसे कहा जाएगा टैवर्न। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनएब्रिएटेड। इनएब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में धुत, यानी कि ड्रंक, जो बहुत ज़्यादा नशे में होता है, उसे कहा जाएगा इनएब्रिएटेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टीटर। टीटर का मतलब होता है लड़खड़ाना, उसे कहा जाएगा टीटर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनफेटर। अनफेटर का मतलब होता है निरंकुश, यानी कि फ्री, जिसपे कोई अंकुश नहीं होता, उसे कहा जाएगा अनफेटर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है अजीबो गरीब, यानी कि ऑड, सबसे अलग, उसे कहा जाएगा ग्रोटेस्क। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बाल्कनाइज। बाल्कनाइज का मतलब होता है विभाजित करना, यानी कि डिवाइड करना, अलग करना, उसे कहा जाएगा बाल्कनाइज।
और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन अगला वर्ड है स्पाइल। स्पाइल का मतलब होता है भाषण यानी कि स्पीच, उसे कहा जाएगा स्पाइल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्लमक्स। फ्लमक्स का मतलब होता है घबरा जाना यानी कि कंफ्यूज हो जाना, उसे कहा जाएगा फ्लमक्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब होता है अभिमानपूर्ण यानी कि एरोगेंट, जिसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है, बहुत ज़्यादा अभिमान होता है, खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, उसे कहा जाएगा सुपरसीलियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद अगला वर्ड है फोरलॉर्न। फोरलॉर्न का मतलब होता है अनाथ, यानी कि जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, एबंडन होता है जो, उसे कहा जाएगा अनाथ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद अगला वर्ड है स्कंक। स्कंक का मतलब होता है नीच यानी कि विकेड, ब्रूट, उसे कहा जाएगा स्कंक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन अगला है फ्लंक। फ्लंक का मतलब होता है अनुत्तीर्ण करना यानी कि फेल हो जाना, किसी चीज़ में सक्सेसफुल ना होना, उसे कहा जाएगा फ्लंक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद अगला वर्ड है वार्मेंट। वार्मेंट का मतलब होता है शैतान बच्चा यानी कि नॉटी, उसे कहा जाएगा वार्मेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन अगला वर्ड है यॉव। यॉव का मतलब होता है रास्ते से हटना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन अगला वर्ड है प्यूसेंट। प्यूसेंट का मतलब होता है शक्तिशाली यानी कि पावरफुल, जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है, पोटेंशियल होता है, उसे कहा जाएगा प्यूसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस का मतलब होता है संयमी यानी कि पेशेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा संयम होता है, सब्र होता है, जो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को जो है वो एब्स्टेमियस कहा जा सकता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फिनागल। फिनागल का मतलब होता है काम निकालना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन अगला वर्ड है फेकंड। फेकंड का मतलब होता है उपजाऊ यानी कि प्रोडक्टिव, फर्टाइल, जो बंजर नहीं होती, उपजाऊ होती है, उसे कहा जाएगा फेकंड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन अगला वर्ड है पैरी। पैरी का मतलब होता है बचाव करना, प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ को। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन अगला वर्ड है एफिशियोनाडो। एफिशियोनाडो का मतलब होता है विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट। कोई इंसान किसी चीज़ में जब स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, उसे कहा जाएगा एफिशियोनाडो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन अगला वर्ड है फिजेट। फिजेट का मतलब होता है हिलते रहना, कांस्टेंट मूव करना, उसे कहा जाएगा फिजेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन अगला वर्ड है ओडियम। ओडियम का मतलब होता है घृणा यानी कि हेट्रेड, किसी के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा मन में घृणा होना, गुस्सा होना, बुरी मंशा होना, उसे कहा जाएगा ओडियम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एसोटरिक। एसोटरिक का मतलब होता है गोपनीय यानी कि सीक्रेट, यानी कि सबसे छुपा के कोई बात रखना, ऐसी बातों को जो है वो एसोटरिक कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्विवर। क्विवर का मतलब होता है कांपना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टेलिस्मैनिक। टेलिस्मैनिक का मतलब होता है जादुई यानी कि मैजिकल, सुपरनैचुरल, उसे कहा जाएगा टेलिस्मैनिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन अगला वर्ड है डॉर। डॉर का मतलब होता है रूखा यानी कि हार्श, तीव्र, उसे कहा जाएगा डॉर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन अगला वर्ड है एप्रोपोस। एप्रोपोस का मतलब होता है किसी विषय पर यानी कि रिलेटेड, किसी विषय से रिलेटेड होना, उसे कहा जाएगा एप्रोपोस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन अगला वर्ड है प्लॉप। प्लॉप का मतलब होता है छप छप करते हुए गिरना, कोई चीज़ गिरना, फॉल होना, उसे कहा जाएगा प्लॉप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन अगला वर्ड है डेसिकेट।
डेसिकेट का मतलब होता है सूखना यानी कि ड्राई हो जाना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन अगला वर्ड है ट्रेंचांट। ट्रेंचांट का मतलब होता है तीव्र यानी कि सीवियर, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन अगला वर्ड है पोग्राम। पोग्राम का मतलब होता है तबाही यानी कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी चीज़ को तहस नहस करना, बर्बाद करना, तबाही मचाना, उसे कहा जाएगा पोग्राम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन हमारा वर्ड है कैचमेंट। कैचमेंट का मतलब होता है जलग्रह यानी कि कलेक्शन, किसी चीज़ का कलेक्शन होना, उसे कहा जाएगा कैचमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन हमारा लास्ट वर्ड है रैप्सकैलियन। रैप्सकैलियन का मतलब होता है बदमाश यानी कि विलन, डेविल, उसे हम कहेंगे रैप्सकैलियन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे कुछ 100 यूज़फुल वर्ड्स जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।